That's why I'm taking words from foods of ulama and start our conversation by these words. Assalamu alaikum. Al-Fatiha. Ya khayra man dufinat bilqa'i a'zumuhu fataba min tibihin al-qa'u wal-ukumu nafsil fida liqabrin anta sakinuhu fihi al-afafu wa fihi al-judu wal-karamu وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين باقي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet. In the other words, akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking words from foods of ulama and start our conversation by these words. Alhamdulillahi kafa. Wa salatu wa salamu ala Muhammadin nabiyyikal Mustafa. Wa rasulikal murtada wa habibikal Mustafa wa alihi dhabi sidqi wa safa. Wa sahbihi ulil hubbi wal wafa. وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفي الزاد كبده البتول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف السنة محسننا أختر رضا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी मुस्कुराहट से कायनात का तबस्सुम, जिनकी खुशबू से गुलाब का तअत्तुर, जिनके बाल मुबारक को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह यारिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में खान बेरिया से दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके अमामा शरीफ को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोलबाला नूर का। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके शिमला मुबारक को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, पुष्ट पर ढलता सरे अनवर से शिमला नूर का, देखे मूसा तूर से उतरा सहीफा नूर का। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनका दिल एवरीबॉडी ऑर्डर इन होड अकॉर्डिंग समथिंग इज माइंड, his education, his climates, his atmosphere, his qualification, his country, his family and relation, but in heart of the Prophet, peace and blessing be upon him, hidden light of Allah. That's why my Imam Ahmad Raza said, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं गुंचा-ए राज़े वहदत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके हुस्न को 1400 साल पहले हजरत हस्सान ने देखा तो अपने आप से कहा क्या, व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सन मेरी आंखों ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा गुड लुक एंड स्मार्ट धरती पे किसी माता ने आज तक जाना नहीं। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए,
आप वैसे पैदा किए गए गोया के जैसे आप चाह रहे थे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हसन बिन साबित, आपके अशआर में दो पहलू है, एक का ताल्लुक पास्ट से है, दूसरे का ताल्लुक फ्यूचर से है। आपकी आंखों ने नहीं देखा, इट इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि आपकी आंखों ने कितने लोगों को देखा, सहाबाए किराम, अबू जहल की टीम को, कुफारे मक्का मदीना को, हजार चंद लाख लोगों को। उन लाखों देखने वाले लोगों में नबी से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं था, इट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन दूसरा पहलू, रुए जमीन पे किसी माता ने नबी से ज्यादा खूबसूरत बच्चा नहीं पैदा किया। इस दावे को हम इसलिए मानेंगे क्योंकि हम ख्वाजा को बगैर देखे मानते हैं, हम दाता को बगैर देखे मानते हैं, शाह आलम कुतुब आलम सरकार मारहरा कालपी देवा के चौचा को बगैर देखे मानते हैं। इसलिए आपने कहा हमने मान लिया, लेकिन दुनिया के अंदर सिर्फ सुन्नी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इटली सिसिली भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सूडान लीबिया तूनुस जजायर भी है। भारत के सुप्रीम कोर्ट का जज चश्मदीद गवाह की गवाही पे डिसीजन देता है। वो आपसे पूछ सकता है, ए हसन बिन साबित, आपका ये चैलेंज कि रुए जमीन पर किसी माँ ने नबी से ज्यादा खूबसूरत बच्चा नहीं पैदा किया, क्या आपने भारत की माओ की औलादों को देखा है? डिड यू सी फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम? डिड यू सी फेस ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम? डिड यू सी फेस ऑफ जकरिया अलैहिस्सलाम? डिड यू सी फेस ऑफ न्यूटन साइंटिस्ट? डिड यू सी फेस ऑफ आइंस्टाइन साइंटिस्ट? डिड यू सी फेस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया? हाउ कैन प्रूव? जब एक जमाने के चंद लाख लोगों को देखा, रुए जमीन के इंसानों को नहीं देखा, फिर इतना बड़ा दावा कि इस नबी से ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने बच्चा नहीं पैदा किया। दुनिया की अदालत में आपकी बात क्यों मानी जाएगी? क्या आप चश्मदीद गवाह हैं? हर माई के लाल को आपने देखा है, हर बच्चे को आपने देखा है। तसव्वुरात की दुनिया में खान बेरिया के सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते हजरत हसन बिन साबित, डोंट वरी, follow me, I have one eyewitness, let's go towards leader of angels named जिब्रील अलैहिस्सलाम से चल के पूछ लेते हैं, ए जिब्रील अमी, क्या आपने आदम को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने नूह को देखा? कहा हाँ देखा ना। क्या आपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी देखा? साइल सुन, हजरत जिब्रील की तरफ से जवाब होगा, रुए जमीन के तमाम नबियों को मैंने देखा है, हर नबी को लाइव देखा है, क्योंकि सिस्टम मैं ही तो लाया हूँ, कानून मैं ही तो लाया हूँ, ज़ाब्ता मैं ही तो लाया हूँ, उसूल मैं ही तो लाया हूँ, लाइफ स्टाइल मैं ही तो लाया हूँ, रूल ऑफ वर्ल्ड मैं ही तो लाया हूँ। तौरात कौन लाया? मैं लाया हूँ। इंजील मैं लाया हूँ, ज़बूर मैं लाया हूँ, सुहूफ़ आदम मैं लाया हूँ, सुहूफ़ शीस मैं लाया हूँ, सुहूफ़ इब्राहिम मैं लाया हूँ। ऐ जिब्रील अमी, क्या आपने ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ 7 अरब से ज्यादा पब्लिक है सबको देखा? कहा मैं रुए जमीन के चप्पा चप्पा को देखा है मैंने। ऐ जिब्रील अमी, फिर तो आप लाइव विटनेस है, आपने हर नबी को फेस टू फेस देखा है। टेल मी प्लीज प्लीज प्लीज, हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुक, हु इज हैंडसम, हु इज स्मार्ट, हु इज जीनियस? अखबिरनी मिन फضلक मन अहसनुन नास, मन अजमलुन नास, मन अअक़लुन नास, मन अज़हनुन नास। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, क़ल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, साउथ को देखा, नॉर्थ को देखा। हजरत जिब्रील का दावा है, रुए जमीन को उलट पलट करके देखा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में पब्लिक रहती है, जमीन को उलट पलट करके क्यों देखा? जमीन के नीचे क्या पब्लिक रहती है? अगर हाँ तो ये किसी शरीयत में नहीं आया, नहीं कभी आपने बताया, और न ही दुनिया का न्यूटन, केपलर, एपीजे अब्दुल कलाम ने बताया है। फिर जमीन को उलट पलट के देखने की क्या वजह है? जिब्रील की तरफ से जवाब होगा, नाक़िसाइल सुन,
1400 साल के बाद में होने वाले हादिसात और वाक़ियात को मैं देख रहा हूं। मैं ये जानता था जब 21वीं सदी ईस्वी का सूरज सतह आलम पर तुलू होगा, गूगल का जमाना होगा, ट्विटर की हुकूमत होगी, फेसबुक का दौर होगा, यूट्यूब में दुनिया मशगूल होगी, न्यूटन, आइंस्टाइन, केपलर, अरस्तु, फिसागोरस के मानने वाले www.globalvillage.com में उलझे हुए होंगे। कतर एयरलाइंस का वजूद होगा जिसकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर पर आवर है। राजधानी चलेगी 193 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। शटल स्पेस होगा 28,000 किलोमीटर पर आवर। कतर एयरलाइंस 8,000 किलोमीटर पर आवर। ईगल फाल्कन डाई 340 किलोमीटर पर आवर दुनिया की रफ्तार का आलम होगा। ऐसे माहौल में इंसान न्यूटन की थ्योरी को सामने रख के शटल स्पेस में बैठकर इस जमीन के गोले को छोड़कर दूसरे गोले पर जाएगा, दूसरे प्लेनेट पर जाएगा और दूसरी जमीन से दूसरी मखलूक एलियन का चेहरा पेश करेगा। तो कहीं ऐसा ना हो खान बेड़िया के मुसलमानों के सामने आइंस्टाइन की नौजायज औलादे ये कह दे कि फला गोले पर एलियन है जो तुम्हारे नबी से ज्यादा खूबसूरत है। और हसन का दावा बातिल है क्योंकि हसन के जमाने में दूसरे गोले का वजूद और इंक्वायरी और डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए हसन का दावा बातिल है। यह एतराज 1400 साल के बाद में होने वाला था। 1400 साल पहले ही जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस एतराज की छाती पर हुस्ने मुस्तफा की आखिरी कील ठोकते हुए सिर्फ जमीन को उलट पलट करके नहीं देखा, कल्लबा युकल्लिबु तकलीबन बाबे तफईल का पावर बोलता है। मैंने सिर्फ जमीन को नहीं, मरकरी को देखा, वीनस को देखा, मार्स को देखा, जुपिटर को देखा, सैटर्न को देखा, ओरानुस को देखा, नेपच्यून को देखा, प्लूटो को देखा, उतारी ज़ोहरा मरीख, आठों प्लेनेट को उलट पलट चीर पार करके देखा। नबी से ज्यादा स्मार्ट नहीं पाया, नबी से ज्यादा खूबसूरत नहीं पाया। जिब्रील जो आई विटनेस है, जिब्रील आई विटनेस की गवाही दुनिया की अदालत में पेश करने के लिए इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में जलवागर होते हैं और दुनिया की अदालत से कहते हैं अगर तुमको आई विटनेस चाहिए तो हमारे दरमियान जिब्रील आज भी जिंदा है। जैसे कल जिंदा थे वैसे जिब्रील आज भी जिंदा है। और मैं बोलता हूं गुलाम की अकीदत कहती है मशीयत इलाही ने नबी की रिसालत पर, नबी की सदाकत पर, नबी के हुस्न जमाल पर गवाह बना के जिब्रील को जिंदा रखा है। जिब्रील अभी आज भी जिंदा है। बरेली का इमाम बोलता है जैसी बोले सिदरा वाले जमाने जहां कथाले सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, हुस्ने मुस्तफा, जमाले मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। इल्म, आलिम, मालूम, आलम और चारों का मसदर एक है। इल्म ही से आलिम बना है, इल्म ही से आलम बना है और इल्म ही से मालूम भी बना है। दारुल उलूम इमाम अहमद रजा। अगर सिर्फ दारुल उलूम हो तो इसका मतलब होता है इल्मों का घर। अल उलूम अरबी में साइंस को भी कहा जाता है। इल्म का घर दारुल उलूम, इल्मों का घर। अगर सिर्फ दारुल उलूम हो तो यहाँ पढ़ने वाले, चूँकि दारुल उलूम के अंदर डिक्शनरी मीनिंग के एतबार से कैम्ब्रिज भी शामिल, ऑक्सफोर्ड भी शामिल, JNU, JMU, AMU भी शामिल। इसलिए अगर सिर्फ दारुल उलूम हो तो बच्चा जाकिर नायक भी निकल सकता है, तौसीफुर रहमान भी निकल सकता है, सलमान रश्दी भी निकल सकता है।
तस्लीमा नसरीन भी निकल सकती है, लेकिन जब इमाम अहमद रजा लगा दिया जाए तब ताजुश शरिया पैदा होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजुश शरिया, फैज़ाने ताजुश शरिया, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आलम बरवज़्न फ़ाअल, जैसे खातम, वाह, आलए खत्म नबुव्वत को खातम कहा जाता है, आलए इल्म को आलम कहा जाता है। गोया पूरी दुनिया मदरसा है, पूरी दुनिया इल्म हासिल करने की जगह है। इल्म किसको कहते हैं? इल्म वो शय है जिनके दायरे में कोई चीज आए तो मुनकशिफ हो जाए। और हदीस शरीफ में इल्म को नूर कहा गया है। अल इल्म नूरुन, इल्म नूर है। माशाअल्लाह। जब इल्म नूर है तो नूर किसको कहते हैं? तो कुरान शरीफ में आया कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। पता चला इल्म नाम है मुस्तफा को जानने का। माशाअल्लाह। अल इल्मु नूरुन व नूरु नबियुन फल इल्मु नबियुन। हद औसत को गिराए सुगरा कुबरा फिट करे, नतीजा ये निकलेगा। अल इल्मु नूरुन व नूरु नबियुन फल इल्मु नबियुन। लिहाजा जो नबी को नहीं जानता वो आलिम ही नहीं है। ABCD EFG HIJ KL MN O P Q R S T U V W X Y Z, नर्सरी, LKG, UKG, 5th 10th ग्रेजुएशन, कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, BUMS, MBBS, MD, IAS, IFS, बैरिस्टर, कलेक्टर, राजदूत, ये सब के सब अगर नबी को नहीं जानते हैं तो दे आर नॉट आलिम, दे आर जाहिल। आलिम हो ही नहीं सकते। इल्म नाम है नबी को जानने का। और यकीन न हो तो शेख सादी से पूछ ले, बजुज यादे दोस्त हरचे कुनी उम्र जायस, बजुज सिर्रे इश्क हरचे बिखानी बितालतस, सादी बुशू लोहे दिल अज नक्शे गैरे हक को, इल्मे के राहे हक न नुमायत जहालतस, इल्मे के राहे हक न नुमायत। आपने देखा है कभी भी इस लाइन में एमडी कर लिया है? कहीं नर्सरी से लेकर जोनी जोनी यस पापा से शुरू होता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई, व्हेन द बर्निंग सन इज सेट, व्हेन द स्काई विद dim is wet, then you show your little light, ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट पढ़ने वाला एमडी भी बना हो। और कहीं पर ये लिखा हो गुस्ल के अंदर 3 फराइज, कहीं ये लिखा हो कि वुजू के अंदर 4 फराइज, कहीं ये लिखा हो कि नजासत गलीजा हो तो इतने बार धोना पड़ेगा। कहीं आता है एमडी की लाइन में? जो एजुकेशन, जो सिस्टम, जो CBSE पैटेंट कपड़े को पाक नहीं कर सकता, वो बदन को कैसे पाक कर सकता है? और जब बदन नहीं पाक होगा तो मन कैसे पाक होगा? मन कैसे पाक होगा? और जब मन नापाक हो तो मन की बात में नापाकी बात होगी। मन की बात, वाह, मन की बात। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि जो सलेबस पाक करने का तरीका नहीं बता रहा है वहां मन नापाक ही है सरे से। अब वो मन की बात कर रहा तो नापाक ही बात करेगा। यही वजह है कि नापाकी फैली हुई है पूरे भारत में। अच्छा, ये लोग कॉन्वेंट में जाने के बाद बच्चों को बताते हैं, पता है हम लोग पैदा होने से पहले कहाँ थे? अच्छा, जब खान बेरिया नहीं था 100 साल पहले, इसकी शक्ल कुछ और होगी, इतने मकानात नहीं होंगे, स्कॉर्पियो नहीं होगी, इतनी जाइलो फॉर्च्यूनर नहीं होगी। कॉन्वेंट में सेंट पायस, सेंट जोसेफ और कैम्ब्रिज में यह भी बताया जाता है CBSE पैटर्न में कि इंडिया जमीन भी नहीं थी, अमेरिका भी नहीं, लंदन भी नहीं, दुनिया ही नहीं थी, तो क्या था? तो वो बताते हैं कि एक बॉल था,
गेंद, बॉल, पूरी दुनिया एक बॉल थी। वो बॉल फटता है तो लंदन, अमेरिका, बर्तानिया पैदा हो जाता है। ये पढ़ाया जाता है बाज़ाब्ता भाई, CBSE पैटर्न में पढ़ाया जाता है। और बाज़ाब्ता किताब आप खोलेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है, इन शॉर्ट द बिग बैंग हाइपोथेसिस स्टेट दैट ऑल ऑफ द करंट एंड पार्ट मैटर इन द यूनिवर्स came into existence at the same time roughly 13.8 billion years ago, not million, billion years ago. At this time all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intense heating called a singularity. Suddenly the singularity began expanding and the universe as you know it began. अचानक वो डॉट फटता है और लंदन, अमेरिका, बर्तानिया, हिंदुस्तान खानबेड़ियां बन जाता है। ये बाज़ाब्ता पढ़ाया जाता है। क्या ये बात सही है? यजुर्वेद के मानने वालों, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट बॉल? रिप्लाइड इट इज पॉसिबल। महाभारत के मानने वालों, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट बिग बैंग थ्योरी? रिप्लाइड मे बी। 18 पुराण रिप्लाई इट इज पॉसिबल। तमाम मिलल, निहल, फिरक, मज़ाहिब, मशारिब, मकातिब, थॉट ऑफ स्कूल्स रिप्लाइड इट इज पॉसिबल। ये कौन लोग थे? ABCDEFGH वाले, नर्सरी वाले। अब दारुल उलूम इमाम अहमद रजा वाले से पूछ लेते हैं। माशाअल्लाह। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल वाल रा ज़ा सीन शीन सा वा क़ा ज़ा ऐन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा लम अलिफ हमज़ा या वाले, इनसे पूछ लेते हैं क्या ये दुनिया एक बॉल से बनी? What are you thinking about Big Bang Theory? कुरान शरीफ वाले, यसरनल कुरान वाले, कायदा बगदादिया वाले, विकाया, हिदाया, निहाया, दिराया, गुरर, शरह, कंज, दकाइक, बुखारी, मुस्लिम वाले, आपकी क्या राय है? जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या दुनिया एक बॉल से बनी? 1400 साल पहले बारगाहे मुस्तफा में खड़े होकर नबी के एक स्टूडेंट ने यह क्वेश्चन नबी से कर लिया, या रसूल अल्लाह, टेल मी प्लीज अबाउट फर्स्ट क्रिएशन, देन ऑल वर्ल्ड, बिफोर वाटर, बिफोर स्काई, बिफोर एनिमल्स, बिफोर मैन, वीमेन, बॉयज, गर्ल, चिल्ड्रन, ग्रेप, पपाया, ट्री, एवरीथिंग, बिफोर एवरीथिंग, अखबिरनी मिन फضلक अन अव्वल शैइन खलक़ अल्लाहु तबारक व तआला क़ब्ल कुल्लिल अशिया। क़ाल या जाबिर इन्न अल्लाह तआला क़द खलक़ नूर नबिय्यिका मिन नूरिही फ़जअल ज़ालिका नूर यदूरु बिल क़ुद्रति हैसु शाअ अल्लाहु तबारक व तआला व लम यकुन फ़ी ज़ालिकल वक़्त लौहुन वला क़लमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला शम्सुन वला क़मरुन वला जिन्नुन वला इंसुन फलम्मा अरादा अल्लाहु अन यख़्लुक़ल ख़ल्क़ क़स्सम ज़ालिका नूर इला अर्बअति अज्ज़ा फ़ख़लक़ मिनल जुज़्इल अव्वल अल्लाह व मिनल सानी अल क़लम व मिनल सालिस अल अर्श सुम्मा क़स्सम अल जुज़्अ राबि इला अर्बअति अज्ज़ा इला आखिर। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? जमीन व आसमान, हर शय से पहले। प्यारे मुस्तफा जवाब देते हैं, जाबिर सुनो, अभी जमीन नहीं है, आसमान नहीं है, सितारे नहीं है, कहकशा नहीं है, बहरो बर नहीं है, खुश्कोतर नहीं है, जिन्नो इंस नहीं है, शम्सो कमर नहीं है, अशजारो अबहारो अकमारो अनहार नहीं है, कायनात की कोई शय नहीं है। अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया और उसी नूर से कायनात की तख्लीक फरमा दी है। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। अब मैं यहां आवाज देता हूं, न्यूटन इधर आ, डार्विन कम हियर, आइंस्टाइन यू आल्सो, फीसा गौरीस कम, एपीजे अब्दुल कलाम, तमाम साइंसदान और उनके फॉलोवर्स आ जाओ। तुम जिस बॉल की बात करते हो, यू नो व्हाट इज द फैक्ट मैटर? You know his creation parts. You know its color. You know its native palace.
अगर मैं न्यूटन के मानने वालों से पूछूं वो बॉल जिससे पूरी दुनिया बनी है वो बॉल रहता कहां था? वाह वो सिंगुलरिटी, वो इकाई, वो डॉट रहता कहां था? अगर वो बोले जमीन के नीचे, आई इग्नोर इट, क्योंकि जमीन तो बॉल से बनी है ना, तो ही ने तो बोला। तो जब जमीन नहीं तो उसका नीचे कहां से आ गया? अपने लोगों ने पढ़ा ना दरसे निजामी में, नीचे सिफत है। जब जमीन नहीं तो सिफत कहां से आ गई? उसके मौसूफ नहीं तो सिफत कहां से? अगर तूने कहा आसमान से ऊपर, आई ऑब्जेक्ट, क्योंकि आसमान भी तो उसी डॉट से बना है, तो आसमान का ऊपर कहां से आ गया बे? बता वो डॉट रहता कहां था? न्यूटन, डार्विन, आइंस्टाइन सब के सब घुटने टेक देंगे तौहीद और रिसालत के शहदाइयों। अब आइए मैं बताता हूँ आपको, अलिफ बा ता सा, दारुल उलूम इमाम अहमद रज़ा वाले बताएंगे आपको कि वो बॉल नूरे मुस्तफ़ा था, वो बॉल, वो डॉट, वो गेंद नूरे मुस्तफ़ा था। और उसकी दलील हमारे पास है। वन डे द प्रॉफिट पीस एंड ब्लेसिंग मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड जिब्रील, ओ जिब्रील, what is your age? Reply, I don't know what is my age. प्यारे मुस्तफ़ा ने पूछा, जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? जवाब दिया, हुजूर मुझे नहीं पता मेरी उम्र कितनी है। हाँ, एक तारा, और तारा जमीन से डॉट की तरह दिखता है, तारा जमीन से नुक्ते की तरह दिखता है, गोल गोल। एक तारा, जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, एक तारा चौथे हिजाब में 70,000 बरस के बाद चमकता था, उसको मैंने 72,000 मर्तबा देखा। प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब की इज्जत और जलाल की कसम, वो तारा मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। पता चला जिस डॉट से दुनिया बनी है वो नूरे मुस्तफा है। और वो डॉट कहां रहता था? हैसो शाअल्लाह यदूर बिल कुदरा, अल्लाह की कुदरत से घूम रहा था। और अल्लाह पैदा नहीं हुआ है, अल्लाह हमेशा से है, अल्लाह हमेशा रहेगा, उसकी इब्तिदा और इंतहा नहीं है, वो अज़ली अबदी है। He has no father, no mother, no sons, no daughter, no palace, no hand, no head, no eyes, no nose, no ears, no foot, no stomach, no palms, no knees. अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह ने अपनी मर्जी से नूरे मुस्तफ़ा को पैदा करके अपने कुर्बे खास में रख लिया। और कुर्बे खास में रखने के बाद लफ्ज क्या है? यदूरो बिल कुदरत। यदूरो में हुआ की ज़मीर पोशीदा, उसका फाइल है, और उसका मर्जे कौन है? ज़ालिकन नूर। वो नूर घूम रहा था। पता ये चला प्यारे मुस्तफ़ा पैदा हुए तो मजबूर नहीं थे, वो नूर घूम रहा था। पैदाइशी मुख्तारे कुल है प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैदाइशी मुख्तारे कुल है। इसीलिए मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, काजी रजा, काजीउल कुज़ात रजा, हुजूर ताजुश्शरिया अख्तर रजा इरशाद फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में कैसे क्या कर दे, ज़मीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं ना इतराए निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शेरे आला हजरत, नारे तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। मेरे भाई, कॉन्वेंट में आपके बच्चे पढ़ते होंगे, एक माँ जुड़वा बच्चा जनती है, एक जिंदा दूसरा मुर्दा। ABCD वाले बता क्या किया जाए? कॉन्वेंट वाले, सेंट पायस जोसेफ वाले, सोफिया वाले बहुत इतराता अपने क्रिश्चियन मिशनरी पर। एक माँ जुड़वा बच्चा जनती, एक जिंदा दूसरा मुर्दा, बता क्या किया जाए? BUMS कहा ऑपरेशन कर दिया जाए। MBBS तुम्हारी क्या राय है? एक जिंदा है दूसरा मुर्दा, का ऑपरेशन। MD आपकी क्या राय है? का ऑपरेशन।
हुक्मात डकाते रहा। आपकी क्या राय है? कहा ऑपरेशन। एक हकीम साहब थे, उन्होंने कहा दोनों को दफन कर दो, दोनों को दफन कर दो। वहीं पर गांव वाले ने कहा कि चलो इमाम साहब से मसला पूछते हैं। वाह इमाम साहब, माशाअल्लाह, फला घर में जुड़वा बच्चा पैदा हुआ है, सर 2, हाथ 4, पांव 4, कमर दोनों की जॉइंट, एक जिंदा दूसरा मुर्दा, क्या किया जाए? एक जिंदा दूसरा मुर्दा, कमर दोनों की जॉइंट। फला ने कहा दफन कर दो, फला ने कहा ये, फला ने वो। कहा हराम हराम अशद हराम, दोनों को दफन करना भी हराम, ऑपरेशन भी हराम। कहा क्या कह रहे हैं इमाम साहब आप? यू हैव एनी ट्रीटमेंट, पेन किलर, कॉटन बैंडेज, कैल्शियम मेडिसिन, यू हैव एनी सोल्यूशन, क्लिनिक? आप बता रहे हैं हराम हराम। कहा हाँ हराम। गांव वाले इतने अच्छे थे जो इमाम साहब के पीछे सिर्फ नमाज में नहीं रहते थे, 24 घंटा इक्तदईतु बिहादल इमाम, फज्र से लेकर जोहर तक इमाम के पीछे ही चलते थे। जैसा इमाम कहते वैसे ही वो लोग अमल करते थे। जोहर से असर तक इमाम साहब के कहने के मुताबिक जिंदगी गुजरती थी। असर से मगरिब तक, मगरिब से इशा तक अगर वो सोते भी तो इमाम साहब ने जो दुआ बताई थी ना, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, उन्हीं के नक्शे कदम पर दुआ पढ़ के सोया करते थे। इक्तदईतु बिहादल इमाम। वो इमाम, पब्लिक इतनी अच्छी थी जो इमाम साहब की बात मानती थी, सिर्फ नमाज में नहीं, रूल ऑफ लाइफ में। इमाम साहब ने कहा ऑपरेशन हराम, दोनों का दफन करना भी हराम। दोनों को 2 कब्र खोदो, एक में जिंदा को रखो, दूसरे में मुर्दा को रखो, बीच में दीवार नहीं रहेगी, बड़ी चौड़ी कब्र खोदो, एक तरफ जिंदा, दूसरी तरफ मुर्दा। मुर्दे के ऊपर मिट्टी डाल दो और जिंदा को कब्र ही में दूध पिलाओ। इमाम साहब का इलाज देखो, मुर्दे के ऊपर मिट्टी डाल दो, जिंदा को कब्र ही में दूध पिलाओ, वॉचमैन लगा दो। पब्लिक नेक थी, मुनाफिक नहीं थी, उलमा की नाकदरी करने वाले नहीं थी। वो इमाम के पीछे जान देने के लिए तैयार रहती थी वो कौम। इमाम साहब ने जैसा कहा कौम ने मान लिया। 2 कब्र खोदी, एक में जिंदा, दूसरे में मुर्दा, मुर्दे के ऊपर मिट्टी डाल दी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चंद दिनों के बाद मिट्टी ने अपना काम कर दिखाया। जिंदा को मुर्दा से अलग कर दिया, जिंदा को निकाल लिया गया। ये इमाम साहब ने जो मसला बताया था, जानते हैं आप कौन है? साबित का बेटा नुअमान, 80 हिजरी में कूफा में पैदा होने वाला इमाम आजम अबू हनीफा। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मनाकिबुल इमामिल आजम में इमाम मुवफ्फक ने लिखा है इस बात। अली बातासा के पावर का अंदाजा लगाते जाइएगा, मैं इसीलिए ये मौजू बनाया, अली बातासा के पावर का अंदाजा। मदारिस जो होते हैं भाई साहब, मदारिस, आप लोग समझते होंगे कि मस्जिद बनाना ज्यादा सवाब है या मदरसा बनाना ज्यादा सवाब है। आम जहन तो आम तौर पर मस्जिद बनाना ज्यादा सवाब है, ये राइट। यही वजह है कि अगर आप मस्जिद का ऐलान करें तो लाखों करोड़ों एक आदमी, हजरात मीनारा मेरी तरफ से, पूरे छत का सरिया मेरी तरफ से, इधर वाले टाइल्स मेरी तरफ से। 1 करोड़ नहीं, 1 मिलियन की मस्जिद बना ले, मस्जिद नहीं बोलती है, इमाम बोलता है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। इनकलाब मस्जिद नबवी से नहीं, प्यारे मुस्तफा से आया। जिंदाबाद जिंदाबाद। करोड़ों की मस्जिद बनाने वाले सवाब के मुस्तहिक हो सकते हैं, जहालत का खात्मा नहीं कर सकते, इनकलाब नहीं ला सकते, माहौल को चेंज नहीं कर सकते। मस्जिद 1 करोड़ की बनाई, इमाम साहब की तनख्वाह 5000 रुपये, लॉकडाउन में वो भी नहीं दी। मेरे भाई हम सोचे जरा, क्या एसपी कलेक्टर की तनख्वाह बंद हो गई थी? हमारा पैसा था। ABCD EFGH पढ़ने वाले
1 लाख रुपये तनख्वाह, स्कॉर्पियो, घूमते हैं, आईफोन रखते हैं, पैसा किसका है? हमारा भाई। हम प्लेन पे चढ़ते हैं, टैक्स कटता है। हम कुरकुरे खरीदते हैं, टैक्स कटता है। हम ट्रेवलिंग करते हैं, टैक्स करता है। हम जो भी सामान खरीदते हैं, टैक्स जो कटता है उसी का पैसा एसपी कलेक्टर को। 1 लाख रुपये तनख्वाह। ड्यूटी क्या है? बॉडी की प्रोटेक्टिंग। क्या उसके बावजूद बॉडी प्रोटेक्टेड है? क्या उसके बावजूद मॉब लिंचिंग नहीं हो रही? क्या लोग नहीं मारे जा रहे? क्या इस्मत दरी नहीं हो रही? हमारी तनख्वाह लेके हमारी बॉडी महफूज नहीं है। हमारी तनख्वाह लेके, मगर ईमानदारी से बताए, सुन्नियत का स्ट्रक्चर जो हमारे खान बेरिया में बाकी है, ये किसने बचाया है? सुन्नियत जो जिंदा है हमारे दरमियान, ये किसने बचाया? ये 5000 वाले इमाम साहब ने बचाया है। ये 5000 वाले मौलाना साहब ने बचाया है। बताइए, हमारे गांव में अगर बुखारी और मुस्लिम नजर आ रही है, ये कहां से? एसपी कलेक्टर ने दिया? मोदी और योगी की स्कीम है? ये 5000 वाले उलमा की स्कीम है। ये उलमा किराम की देन है। इसलिए करोड़ों एसपी कलेक्टर मिलकर भी ईमान की हिफाजत नहीं कर सकते जो एक मस्जिद का इमाम ईमान की हिफाजत कर सकता है। क्या ये हकीकत नहीं है मेरे भाई? माशाअल्लाह, जिंदाबाद। इसलिए तनख्वाह 10,000 हो तो 20 कर दे, 20 हो तो 40 कर दे, 40 हो तो 80 कर दे। दर्जे हैं उसमें भी। हाफिज की 10, आलिम की 20, मुफ्ती की 40, मुजद्दिद की 1 लाख। सबके लिमिट। इलाज के लिए आप लिमिटेशन मुतय्यन करते हैं कि एमडी के पास जाना है। कपड़े के लिए लिमिट और दर्जे मुतय्यन है। स्कूल पढ़ाने के लिए दर्जे मुतय्यन है। दीनी एजुकेशन में ही दर्जे नहीं। इसलिए मेरे भाई, अपने प्लान पे नजरे सानी करें। इट इज नॉट इस्लामिक कंट्री। मोदी नहीं सपोर्ट करेगा। दीन की हिफाजत हमें ही करनी होगी, बेशक हमें ही करनी होगी, हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और तारीख खुद इस बात पर गम्माज है। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले मौलवी साहब को एक गांव में भेजा कि जाओ गांव वालों को पढ़ाओ, और 3 बातों का हुक्म दिया था। अन युक़रिअहुमुल कुरआन व युअल्लिमुहुमुल इस्लाम व युफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन। जाओ 3 बातें गांव वालों को पढ़ाओ। उस गांव का नाम मदीना शरीफ है। और जिस मौलाना को पहली बार नबी ने भेजा, उस मौलाना साहब का नाम मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु। 585 ईस्वी में पैदा होने वाले मुसअब बिन उमैर लग्जरी लाइफ के मालिक है, प्रिंस लाइफ। वो गिजा खुद हदीस में आया, रायतु अबवई जो गज़्ज़वान ही बिअत्यबि ताम व शराब। मैंने मुसअब बिन उमैर को देखा है, उनके माँ बाप मक्का में सबसे खूबसूरत खाना खिलाते थे, स्टैंडर्ड पानी पिलाते थे, यमन के कपड़े पहनते थे। मगर नबी ने कहा इस्लाम लिया, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, माँ बाप ने घर से भगा दिया। नहीं, अगर तुम नबी की बात मानोगे तो प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दूंगी। माँ ने कहा, बाप ने कहा तुम्हें कोई जायदाद नहीं मिलेंगे, सबसे बेदखल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा मंजूर है। और बगैर कपड़े के, हदीस में आया है कि शोबे अबी तालिब में जो 3 साल नबी का बाइकाट किया गया था, उसमें मुसअब बिन उमैर भी थे। बदन में कपड़ा नहीं, बकरी की खाल ओढ़ के सतर को छुपा के रखे थे। बकरी की खाल। नबी ने कहा जाओ पढ़ा। वो गए पढ़ाने के लिए। और कैसे? अभी हम लोग को किसी कोई भेजे, इमाम दारुल उलूम इमाम मोहम्मद रजा से किसी हाफिज साहब को भेजा जाए, आप मुजफ्फरपुर दामोदरपुर के एरिया में जाइएगा तो एड्रेस, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ज़ादे राह, नाम भी। मगर यहाँ मुसअब बिन उमैर को भेज दिया नबी ने कि जाइए, कोई नाम ठिकाना नहीं, फला के पास नहीं, काफिरों के पास, नबी के दुश्मन के पास। वो गए, सोचे कहाँ दावत दूं लोगों को, कहाँ कुरान की बात बताऊं। याद आया कि कुएं पे लोग बैठने के लिए आते हैं, जैसे अभी नदी के किनारे जाते हैं ना लोग, जैसे बॉम्बे में चौपाटी पे लोग गुनाह करने जाते हैं। उस जमाने में कुएं पे पास आके लोग बैठते थे। मुसअब बिन उमैर सीधा वहां खड़े हो गए, लोगों अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, उस जैसा और कोई नहीं।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है। सूरह ज़ुखरुफ की तिलावत शुरू की उन्होंने। उसैद बिन हुजैर को उसैद बिन माज बिन उसैद ने भेजा कि जा रोक देख कौन है वो हमारे खानदान वाले को बेवकूफ बना के नए दीन में दाखिल कर रहा, ले बर्छी ले उसकी गर्दन उतार के आ। उसैद बिन हुजैर नेज़ा लेके सीधा मारने के लिए मुसअब बिन उमैर के पास। ये क्या हमारे कबीले वाले को बेवकूफ बना रहा, कौन सी बातें तू बता रहा। अपने लोग गाली का जवाब गाली से देते, मार का जवाब मार से देते, मगर एक मौलाना साहब कितनी मेहनत करते हैं, किन राहों से गुजरते हैं। वो मौलाना साहब कहते हैं अवत तजलिस व तस्मा अली इन रदीत अमरन कबिलतहु व इन करहता फअज़लना अनका मा तकरह। क्या आप मेरी बात नहीं सुन सकते थोड़ी देर बैठकर? अच्छी लगे कबूल, बुरी लगे तो चलिया जाऊंगा मैं। अच्छी लगे कबूल कर लीजिएगा, बुरी लगे तो खुद में चला जाऊंगा। का अनसफ्त, वो लोग कितने अच्छे थे देखिएगा। अनसफ्त, ए मुसअब तूने इंसाफ वाली बात की है, चल ठीक है। नेज़े को जमीन पर गाड़ा, कहा बोल। उन्होंने कुरान शरीफ की तिलावत की, नबी का पैगाम सुनाया। उधर कुरान की तिलावत की हलावत ने कुफ्र की बिल्डिंग को जेरे जमी दफन करना शुरू कर दिया। हलावते तिलावते कुरान ने ऐसी तरावट डाली कि कुफ्र की बिल्डिंग हिल गई। उन्होंने सोचा ये मैं मारूंगा क्या, मैं खुद ही मर चुका हूं। नेज़ा उठाया और सीधे चले गए उसैद बिन माज के पास। माज से कहा अमीर मुझसे नहीं कुछ होने वाला, आप ही जाके देखिए उसको। उधर कुआं पे मौलाना साहब पढ़ा रहे हैं लोगों को, कुआं पे पढ़ा रहे हैं लोगों को। माज पहुंचते हैं, फिर उसी नेज़े के साथ में फिर उसी तेवर से कलाम किया। उसको मुसअब बिन उमैर ने वही जवाब दिया, क्या आप थोड़ी देर बैठ के मेरी बात नहीं सुन सकते? कहा अनसफ्ता, नेज़े को जमीन पर गाड़ा, कहा बोल। कुरान मुकद्दस की तिलावत की। माज कहते हैं कि ये बताओ तुम्हारे इस्लाम को कबूल करने का तरीका क्या है? कहा वेरी सिंपल, गुस्ल कीजिए और 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए, हो गए आप मुसलमान। माज ने कुएं पे गुस्ल किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, कलमे तय्यब पढ़ने, कलमे तय्यब पढ़ लिए। अब वही माज है मदीने की तरफ जाते हैं और कहते हैं नौजवानों, क्योंकि मदीने के डॉन थे वो, नौजवानों, बूढ़ों, माओ बहनों, मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है? कहा आप बहुत अच्छे हैं। तो कहा सुनो, कोई मर्द, कोई औरत, कोई जवान, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा, मैं उस वक्त तक बात नहीं करूंगा जब तक नबी के दीन को तुम लोग मान नहीं लेते हो। अल्लाहू अकबर। तारीख बताती है नबी हिजरत करके बाद में गए थे। हिजरत से पहले मदीने के रास्ते पर खजूर के झाड़ पे चढ़ के जो लोग ये कह रहे थे तलाल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाह दाई, ये कौन लोग थे? ये मुसअब बिन उमैर मौलाना साहब है, नबी के पहले मौलाना साहब भेजे हुए। मदीने में जाके काफिरों के बीच में कुरान पढ़ाया, इस्लाम सिखाया, दीन समझाया। नबी के जाने से पहले तारीख बताती है 10,000 लोग कलमे तय्यब पढ़ के मुसलमान हो चुके थे। नबी बाद में गए मदीने में, मौलाना साहब पहले गए थे जिनकी तनख्वाह आज के दौर में आप 5,000 दे रहे हैं। ये उन्हीं के नाइब है। किन मुसीबत से गुजरना पड़ता है शायद आपको नहीं एहसास होगा। यही मुसअब बिन उमैर है। मुसअब बिन उमैर जंग में भाई गिरफ्तार हो जाता, खुद उनका भाई मुसअब बिन उमैर का भाई जंग बद्र में गिरफ्तार होता। मुसअब कहते हैं इसकी रस्सी अच्छे से बांधना, इसकी माँ बहुत मालदार है, फिदिया अच्छा मिलेगा। भाई ने कहा भाई साहब आपने मुझे पहचाना नहीं, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका भाई की रस्सी बंधवा रहे, मैं आपका भाई हूं, बचपन में अपने लोग साथ में खेलते थे। कहा नहीं तू भाई नहीं है, क्योंकि अगर भाई होता तो नबी के गद्दारों की तरफ से नहीं आता।
मेरा भाई तो वो है जो तेरे हाथ में रस्सी बांध रहा है, मेरा वो भाई है। पता ये चला दीन के सामने खून का रिश्ता कोई माना नहीं रखता है। यही मुसअब बिन उमैर है, जंगे उहुद में जब इंतकाल करते हैं कफन का कपड़ा नहीं, अल्लाहू अकबर, कफन का कपड़ा नहीं। मौलाना साहब है, पहले मौलाना साहब, आलम इस्लाम के पहले मौलाना साहब हजरत मुसअब बिन उमैर इंतकाल किए, कफन का कपड़ा नहीं, एक चादर थी वही उड़ा दी गई, उसी में दफन करने की बारी आई। सहाबा ने मसला पूछा, या रसूल अल्लाह अगर सर को छुपा रहा हूं तो पांव खुल जाता है, पांव को छुपाता हूं तो सर खुल जाता है, किसको छुपाऊं और किसको खुला रखूं? नबी ने फतवा दिया, सर को छुपा दो और पांव पर अज़खिर नामी घास से ढक दो उसको। अल्लाहू अकबर। ये पहले मौलाना साहब है जिनको कम कफन के कपड़े में दफन किया गया है, मगर इस्लाम उन्हीं से ताबिंदा है, इस्लाम उनसे जिंदा है, इस्लाम की रोशनी उनसे आगे बढ़ी है। जब ही तो नबी ने खुद जंगे उहुद के शोहदा पे जाके सलाम पेश किया और ये कहा, कयामत तक जो लोग आएंगे यहां सलाम करेंगे, उनके सलाम का ये शोहदा जवाब देते नजर आएंगे। ये मुसअब बिन उमैर है। और जरा अली बातासा वाले का कमाल देखें आप। इस वक्त पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज में बदल चुकी है। 100 साल पहले हमारे बाप दादा हज करने जाते थे तो काहे से जाते थे पता आपको? पता ही होगा भाई साहब, वमा अलैना इल्लल बलाग बोल देता हूं। सौ साल पहले हमारे दादा हज करने जाते थे कश्ती से कफन लेके। कब पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे पता नहीं, कोई कहीं दफन करने वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, मगर इस वक्त www.livehajj.com में आप अपने बाप को तवाफ करते हुए देख सकते हैं, रम्य जिमार करते हुए देख सकते हैं। इसी को कहते हैं ग्लोबल विलेज। पूरी दुनिया एक देहात बन चुकी है। न्यूटन, दुनिया को कितनी छोटी बनाया तूने? कहा हम 17 फीट के पर्दे पे दुनिया को दिखा सकते हैं। कहा उससे कम कर सकता है क्या? कहा हाँ कर सकते ना, 17 इंच के लैपटॉप पे, रोल टॉप पे, डेस्कटॉप पे भी दुनिया को दिखा सकते। उससे छोटी कर सकता है क्या? कहा हाँ कर सकते हैं ना, 3 इंच स्क्रीन वाले मोबाइल पे भी वेस्ट इंडीज में होने वाले मैच को देखा जा सकता है। कहा और छोटी कर सकता? कहा हाँ 1 इंच वाला मोबाइल भी आ चुका है, उसमें भी हम दुनिया को दिखा सकते हैं। कहा उससे कम? कहा सुने उससे कम कर तो दूं, मगर इमेज फट जाएगी, तस्वीर साफ नहीं आएगी, इंसान पहचान में नहीं आएगा। पता ये चला न्यूटन, डार्विन, आइंस्टाइन, जरकाली, अरस्तु, केपलर, टेको ब्राही, गैलीलियो, फिसागोरस, स्टेफन कर्लियोन, तमाम साइंसदानों ने मिलकर 21वीं सदी ईस्वी में पूरी दुनिया को 1 इंच में लाके रख दिया है। यानी दुनिया 1 इंच की हो गई है। 1 ही इंच में दुनिया को देखा जा सकता है। ये किन लोगों ने किया है? कॉन्वेंट वालों ने, सेंट पायस सेंट जोसेफ वालों ने, CBSE पेटेंट वालों ने, ABCDEFGH वालों ने, जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई नो पापा, ओपन योर माउथ वालों ने ये कर दिया है। पूरी दुनिया को 1 इंच में कर दिया है। अब मैं दारुल उलूम इमाम अहमद रजा वालों की तरफ चलता हूँ, अली बातासा वालों की तरफ चलता हूँ। यह है 15वीं सदी हिजरी। पीछे पलट के देखे 14वीं सदी हिजरी, 13वीं, 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6वीं, 5वीं, 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा होते हैं। इरशाद फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। नजर तो फेले माजी मारूफ वाहिद हाजिर का सीगा, जिसका माना है आई सॉ वर्ल्ड ऑफ अल्लाह, आई सॉ cities of Allah, I saw states of Allah, I saw towns of Allah, I saw countries of Allah। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के तमाम मुल्कों का जायजा लिया। लफ्ज देखिएगा, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमीअन का लफ्ज आया है। जमीअन का मतलब होता है तमाम के तमाम मुल्कों को। ऑल सिटीज, ऑल कंट्रीज, ऑल टाउन्स, all places
देश, तमाम के तमाम मुल्कों को देखा। यानी शेख अब्दुल कादिर कह रहे हैं मैंने लीबिया को देखा, तुनिस को देखा, जजाइर को देखा, मगरिब को देखा, मुरितानिया को देखा, जिबूती को देखा, सुमाल को देखा, जुजुल कमर को देखा, नाइजीरिया को देखा, इटली को देखा, सिसिली को देखा, बहरीन को देखा, इमारात को देखा, दुबई को देखा। नजर तो इला बिलादिल्लाह, अल्लाह के तमाम मुल्कों को देखा। काहे में? 1 इंच में नहीं, 17 फीट में नहीं, 17 इंच में नहीं, आधा इंच में नहीं। नजर तो इला बिलादिल्लाह जमान का खरदलतिन, राई के दाने में पूरी दुनिया को देखा। न्यूटन आजा, डार्विन आजा, सरकाली आजा, अरस्तु आजा, केपलर आजा। 21वीं सदी ईस्वी में 1 इंच से कम दुनिया को ना देखा सका। 800 साल पहले अलिब्बा तासा वाले ने पूरी दुनिया को राई का दाना बना दिया। पूरी दुनिया को 800 साल पहले राई का दाना। फिर ABCD वाले हमको डरा सकते हैं, कॉन्वेंट वाले हम पे धौंस जमा सकते हैं। ये वो मरदूद कौम है जिसने अपने नबी को खाना तक नहीं दिया था। पता है आप लोग को इसकी हिस्ट्री? बनी इसराइल, यही क्रिश्चियन। अमेरिका कौन लोग? अमेरिका क्रिश्चियन है भाई। यहूदी कौन लोग है? इजराइल में यहूदी लोग। यहूदी कहते हैं हम मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं और अल्लाह को मानते हैं। क्रिश्चियन कहते हैं कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं और अल्लाह को मानते हैं। ये दोनों बनी इसराइल है। इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था, उन्हीं की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। और ये बनी इसराइल वो मरदूद कौम है जिसने हजरत मूसा और खिज्र को खाना तक नहीं खिलाया, गांव से भगा दिया इन लोगों। फलम्मा अतया अहल क़रयतिन इस्ततअमा अहलहा फअबौ अन युदय्यिफू। फा ज़बर फा, अलिफ ज़बर आ, बावा ज़बर बौ, फअबौ अन युदय्यिफू। अपने नबी को खाना नहीं खिलाया। मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमको ऐसी उम्मत में पैदा फरमाया जिस उम्मत का मौलाना बोलता है अपने नबी के बारे में, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। या रसूल अल्लाह क्या करूं, करोड़ों जहां नहीं। इस उम्मत से तुम टकराओगे जिस उम्मत के एक फर्द का ये जज्बा, ये तेवर, ये मौलाना साहब का जज्बा है, ये दारुल उलूम इमाम अहमद रजा का जज्बा है, ये मदरसा है। दीन की हिफाजत किस किस मोमेंट पे किस अंदाज से की है, मैं 1-2 झलक आपको और बता दूं। जिस वक्त कमाल अतातुर्क टर्की पर आया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सल्तनत उस्मानिया का खात्मा कर दिया गया। जो सल्तनत उस्मानिया 600 साल तक रही थी और बहुत मेहनत और मशक्कत से अर्तुगुल ने जिसको वजूद में लाया था, उस्मान ने जिसकी नशअत सानिया की थी। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, इस सल्तनत उस्मानिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर के ज़माने में ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद जानते क्या हुआ? नकाब पहनना हराम। टर्की में कोई नकाब नहीं पहन सकता, अलिफ बा तासा नहीं पढ़ सकता, मदरसे में ताला लॉक, मस्जिद में ताला, नौमीर, विकाया, हिदाया सब पे पाबंदी, प्रेस पे पाबंदी, लाइब्रेरी पे पाबंदी, तमाम किताबों पे पाबंदी लगा दी गई। हाफिज कोई भी नहीं बनेगा, दारुल उलूम पे पाबंदी। अब मौलाना साहब क्या किए मालूम है आपको? देखिए कैसे कौम की हिफाजत की है मौलाना साहब। एक मौलाना साहब वहाँ खड़े हुए और उन्होंने क्या किया, गांव वालों से कहा तुम अपने बच्चे को मेरे हवाले करो, मैं खेत में ले जाता हूँ, खेती के बहाने से उनको पढ़ाऊंगा। बड़ी हिम्मत करके कुछ मर्दे मुजाहिद, गांव वाले कहते ना तुमको क्यों दूं, तुमको क्यों दूं। क्या हम में से कौन से इमाम साहब है जिनका ये जज्बा नहीं है कि आपके बच्चों को आलिम बनाया जाए? वक्तन फवक्तन आपको मशवरा देते रहते हैं, तैयार लब्बैक कहने वाले कम ही लोग हैं। बच्चों को मांगा, कहा खेती में कराने ले जाऊंगा, उसके बहाने पढ़ाऊंगा। मौलाना साहब बच्चे को लोग खेत में ले गए और पढ़ाने लगे। जब गवर्नमेंट की फौज आती, कमाल आता तुर्क की फौज, देख कोई पढ़ा तो नहीं रहा, अलिफ बा तासा, कोई नकाब पहन के जा तो नहीं रही है, नकाब फाड़ दे उसके। ऐसे माहौल में मौलाना साहब के पास जब फौज जाती तो सब बच्चे खेती करने लग जाते, मौलाना साहब भी खेती करने लग जाते। जब फौज रिटर्न हो जाती तब मौलाना साहब कहते थे सुनो बच्चों,
अलिफ ऐसा होता है, बा ऐसा होता है, उसके नीचे एक नुक्ता होता है, उस नुक्ते को ऊपर रख दो और एक नुक्ता बाजू में और लगा दो तो ता बन जाता है, ता के ऊपर एक नुक्ता और रख दो तो सा बन जाता है। उंगलियों के इशारे से दरसे निजामी पढ़ा रहे थे मौलाना साहब, दरसे निजामी पढ़ा रहे। कमाल आता तुर्क पाबंदी लगा रहा है और उसकी पाबंदी फितने खुराफात शबाब पर, वो मौलाना साहब अपना काम कर रहे हैं। और ये नौबत यहां तक पहुंची, तन्हा इस्तांबुल की मस्जिद में मौलाना साहब ने 18 साल तक अजान दी और नमाज पढ़ी, अकेले मौलाना साहब बच्चों को खेत में ले जाके पढ़ाते रहे। उसी मौलाना साहब का एक शागिर्द, वो दिन आता है कि टर्की की कुर्सी पर रजब तय्यब अर्दोगान के नाम से बैठ जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा में इजराइल की नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर की आंखों में आके डालकर कहता है, फिलिस्तीन पर तेरा कब्जा नाजायज और हराम है, मुसलमानों पर तेरा जुल्म हो रहा, जबर हो रहा है, बर्मा में तेरा हाथ है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को सताया जाने में अंडरग्राउंड तेरी साजिश है। ये यहूदी और इजराइल की आंखों में आके डालकर बात करने वाला कोई और नहीं, उसी मौलाना के एक शागिर्द का नाम है मौलाना शेख महमूद आफंदी है, शागिर्द रजब तय्यब अर्दोगान है। दीन की नशर इशाअत में हमारे मौलाना साहब, खाकान बादशाह 555 हिजरी की बात है। जिस तरह अभी मोदी ने जीएसटी लगाया ना, इसी वहां खाकान बादशाह ने एक जीएसटी लगा दिया। शमसुल अइम्मा सरखसी ने उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। फतवा देना ही था कि बादशाह ने जेल में डलवा दिया। और जेल कैसा था? बंद कुआं। और कितने महीने जेल में रहे शमसुल अइम्मा सरखसी? मौलाना साहब है, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 12 साल तक जेल। बात करने पर पाबंदी, बीवी नहीं मिल सकती, बच्चे नहीं मिल सकते, कोई नहीं मिल सकता। अब मौलाना का किरदार देखें, दीन को आगे कैसे बढ़ाएंगे। सबसे बड़े इमाम है, उसी को जेल में डाल दिया गया, तो अब नबी का मिशन आगे कैसे बढ़ेगा। चंद मौलाना साहब दारोगा जेल के पास गए, कहा दारोगा साहब नहीं मिलेंगे, ठीक है, लेकिन कुएं के मेड़ पर बैठकर बात कर सकते कि नहीं कर सकते? कहा बात करने की इजाजत है, मिल नहीं सकते तुम। कहा ठीक है। चंद मौलाना कापी कागज कलम लेके कुएं के मेड़ पर बैठे, ऊपर से मसला पूछते थे, नीचे से शमसुल अइम्मा सरखसी जवाब देते थे। 12 साल तक ये नौबत रही, 12 साल तक। फिक़्ह हनफी की सबसे बड़ी किताब अल मबसूत जो 20 जिल्दों में है, शमसुल अइम्मा सरखसी ने कुएं से लिखवाई है, कुएं से लिखवाई। फिक़्ह हनफी की इंसाइक्लोपीडिया, जेल में रह के वो हमारे दीन को हम तक पहुंचाया। यही भारत है। मैं गुफ्तगू में लंबी नहीं करना चाहता, ये भारत है। अकबर नेचुरली बहुत अच्छा आदमी था। जब रास्ते में कोई मौलाना साहब मिलता तो अकबर घोड़े से उतर जाता, कहता अस्सलाम वालेकुम, दस्तबोसी करता, सर पे हाथ रखाता। शिया ईरान से आया जिसका नाम था अबुल हसन फैजी। शिया हमेशा बहुत मक्कार होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। उसका दीन धर्म नहीं होता, गवर्नमेंट के साथ चिपक कर चलता है। चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, मुशरिक की, मुल्हिद की, यहूदी की, नसरानी की, उससे मतलब नहीं है उसको। बस गवर्नमेंट के साथ में हमेशा से शिया रहा है। इसीलिए शहर के घंटा घर पे उसकी दुकान मिलेगी आपको, मेन मार्केट में उसका कब्जा मिलेगा, हमेशा हुकूमत। अबुल हसन फैजी ईरान से आया और अकबर बादशाह को कहा, हजरत आप अल्लाह के खलीफा है, पता नहीं आप पर वही उतरती है जैसे नबी पे वही उतरती थी। कहा अच्छा, मुझे पता ही नहीं यार, वही उतरती है मुझ पे। कहा हाँ। बोले कब उतरती? बोले जब सोते रहते आप तब वही आती है आप। कहा अच्छा।
कहा आज आप सो रहे थे, आप पर वही आई। कहा क्या वही आई? अय्युहल बशर ला तदबहुल बकर फइन तदबहुल बकर फमअवाकुमुस सकर। ए खलीफा, बकरा को ज़िबा मत करे। बकरा मीन्स गाय। बकरा को ज़िबा मत करे, अगर करेंगे तो आपका ठिकाना जहन्नम है। उसने उठा के पाबंदी लगा दी, आज तक भुगतनी पड़ रही। ये पाबंदी वहीं से चली, आज तक भुगतनी पड़ रही। बाबर का बेटा हुमायूं, उसका बेटा अकबर, उसका बेटा जहांगीर, उसका बेटा शाहजहां, उसका बेटा औरंगजेब। अकबर अबुल हसन फैजी ने बाज़ाब्ता ये कहा कि आप अल्लाह के खलीफा है, और कलमा वो वाला पुराना हो गया, नया वाला कलमा चलना चाहिए। कहा कौन सा? ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर जलालुद्दीन खलीफतुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। नया कलमा। और दीन भी इस्लाम नहीं रहेगा, अपने लोग का नया दीन रहेगा। बोले इसका क्या नाम रहेगा? बोले इसका नाम दीन इलाही रहेगा। दीन इलाही, क्योंकि इस्लाम में शिया हट रहे थे, तो उसने कहा कि ये वाला रख देते हैं, दीन इलाही। कहा ठीक, इसका संविधान कौन लिखेगा? भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा, ये दीन इलाही का संविधान कौन लिखेगा? बोले 9 रतन उलमा लिखेंगे। शिया उलमा की टीम को तनख्वाह पे मुतय्यन किया गया, और फिर उन्होंने बाज़ाब्ता दीन इलाही का सिस्टम मुतय्यन किया। बहुत स्पीड से दीन इलाही भारत में चल रहा था। अब मौलाना का किरदार देखे, कुफ्र पर मशीयत को जला लाता है। 26 जून 1564 ईस्वी में पंजाब की धरती पर शेख अब्दुल अहद की पीठ से परवरदिगार आलम एक बच्चा मुजद्दिद अल्फसानी के नाम से पैदा करता है। मुजद्दिद अल्फसानी तसर्रुफात की करवटें लेते हुए आवाज देते, अकबर काफिर है, उसके नजरियात बातिल है, 9 रतन उलमा वाजिबुल कत्ल है। मिशन को आम करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अकबर। ये कौन है? एक मौलाना साहब है। हुकूमत कुछ कह रही है, मौलाना साहब कुछ कह रहे हैं। अब देखिए, चूंकि नेचुरली अकबर बहुत अच्छा था, कहा जाने दो, तुम लोग अपना काम करो, अकबर को अपना काम करने दो, और मुजद्दिद अल्फसानी को अपना काम करने दो। चंद सालों के बाद अकबर का इंतकाल होता है। उसके बाद कुर्सी पर जहांगीर बैठता है। जहांगीर बैठते ही कहा मुजद्दिद अल्फसानी के मिशन को रोक दिया जाए, अगर नहीं रोक रहे तो उसे गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में डाल दिया जाए। मुजद्दिद अल्फसानी को जेल में डाल दिया गया। कौन सा जेल? ग्वालियर का जेल। ये मर्द मुजाहिद जेल में कितने साल रहे? 7 साल तक मुजद्दिद अल्फसानी जेल में है। किसने डाला? जहांगीर बादशाह ने। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, वो जेल में जाके, हम अगर जेल में जाए हम रोते हैं। बीवी आके कहती है क्या पड़ी थी आपको, आप ही थे अकेले क्या? बेटा बोलेगा आप मस्जिद में अल्लाह अल्लाह करो ना, आप क्यों पढ़ते हो? इस चक्कर में लोग समझाएंगे, आपकी हिम्मत पस्त हो जाएगी। मगर वो मर्द मुजाहिद जेल में जा करके मुसल्ला बुलाया, कुरान शरीफ बुलाया, अलिफ लाम मीम सयकूल तिलकर रसूल लन तनालू वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिउ वलौ अन्ना क़ाल अल मलौ वअलमु यअतज़िरुन मा मिन दाबा वमा उबर्रिउ रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़्तरबा क़द अफ़लहा। मुजद्दिद अल्फसानी जेल में कुरान शरीफ बुला करके 3 महीने में हाफिज कुरान बन जाते हैं। 3 महीने में हाफिज कुरान बनते हैं। और देखा काफिर भी है, मुस्लिम भी है जेल में। आप खामोश नहीं बैठते हैं, काफिरों के पास जाते हैं और कहते हैं अल्लाह एक है, सिवाय उसके कोई इबादत के काबिल नहीं। तुम लोग मान लो अल्लाह तक रसाई के लिए नबी की रसाई जरूरी है, नबी की इताअत जरूरी है। तारीख ये कहती है कि 5000 लोगों को जेल ही में कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया। अल्लाह अकबर। और आगे देखे एक मौलाना साहब दीन को आगे कैसे बढ़ाते हैं। इधर मुजद्दिद अल्फसानी जेल में, उनके मानने वाले 3 लोग, एक माबद खान पेशावर से, खाने खाना बंगाल से, आजम खान पंजाब से, ये तीनों लोग खड़े होकर मैदान जंग में उतर आते हैं और कहते हैं जागर सुन, या तो मेरे शेख को जेल से बाहर निकाल, या तो मैदान जंग में लड़ने के लिए तैयार हो जा, लड़ने के लिए तैयार हो जा। आप सोच रहे हैं जरा, 3 आदमी हैं, हुकूमत वक्त को टक्कर और चैलेंज दे रहे हैं। सिर्फ 3 लोग हैं, बर्छियां नेज़े तलवार इनके पास में है। जहांगीर ने कहा अच्छा